तो हम जो लोग यहाँ आए हैं, यहाँ हम एग्ज़ाम हॉल में हैं, पेपर देने के लिए आए हैं, और जैसा हम पेपर देंगे भगवान हमें उसका रिजल्ट के तौर पे हमें नंबर देंगे। तो भगवान क्या करते हैं कि हमारा भाग्य लिखा भगवान ने, विधाता ने ही लिखा है, लेकिन भाग्य में वही लिखा है जो हमने किया है। जैसा हम करके आए हैं या कर रहे हैं या करेंगे, हमारे हिस्से में वही आएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपने सोचा है कि मुझे कुछ काम करना है, अच्छा काम, आप ठानिए ज़रूर कि मुझे ये करना है, पर वो काम आपका अच्छा होना चाहिए। आप जो भी काम करें उस काम से किसी ना किसी को लाभ होना चाहिए। अगर आपके काम से, आपके कुछ भी करने से, आपकी कुछ भी क्रिया से किसी को दुख पहुंचे, किसी को कष्ट हो, किसी को तकलीफ हो, तो ऐसा काम नहीं करना है। ऐसे काम के लिए तो हमेशा टालते रहो। संतों ने, ऋषियों ने जो बातें बताई हैं, हम जो हमेशा से सुनते आए हैं कि जो बुरा टाइम होता है, बुरे काम के लिए जो हमारे मन में विचार आता है कि हम ये करें, तो उसको हमें टालते रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारे दिमाग में गलती से भी एक बार ये बात आ गई कि नहीं, मुझे ये काम करना है, ये अच्छा काम है और मैं इसे करना चाहता हूँ, तो तुरंत कर देना चाहिए। उसके लिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि मुझे कुछ काम करना है, मैंने सोचा है, टाइम होगा तो कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, टाइम की बात नहीं है। टाइम तो आपको खुद निकालना पड़ेगा। आपका बस माइंड सेट हो जाना चाहिए कि मुझे ये काम करना ही करना है। जब आप अपने माइंड में ये बात सोच लेंगे, जब आपने दिमाग में पूरे में ठान लिया कि नहीं अब करना है, अब कुछ भी हो जाए, तो आप अपने आप आपको रास्ता मिलता हुआ चला जाएगा। आप एक एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर पहुंच ही जाएंगे। बस मेन बात क्या होती है कि हम लोग माइंड में पहले सोचते हैं कि यार कर तो लेता, पर तो ये हमें नहीं सोचना है। हमें क्या सोचना है कि नहीं, मुझे करना है, मैं करूँगा। क्योंकि समय जो होता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, किसी के लिए नहीं। समय से ही सारे काम होते हैं। ये जो टाइम है, हमें टाइम के हिसाब से चलना है, टाइम हमारे हिसाब से कभी नहीं चलेगा। वक्त किसी लिए रुकता, कहते ज़रूर है कि समय का पहिया घूम के वहीं आ जाएगा। वहीं आने का मतलब है कि उस टाइम पे हम नहीं रहेंगे देखने के लिए। टाइम तो अपना चक्कर लगाएगा, पर ज़रूरी तो नहीं कि उस समय में हम उसी कंडीशन में। भाई हमारी भी तो एक एज है, एक टाइम है, तब तक हमारा टाइम निकल गया होगा। टाइम तो घूम कर आएगा, लेकिन हमारा जो टाइम है वो निकल जाएगा। तो अगर आप कोई भी, आजकल की जो हमारे, मेरी बहन भाई जो भी हैं, हम लोग जो युवा जो सक्सेस चाहते हैं, संघर्ष, देखो सफलता जो होती है बिना संघर्ष के अच्छी नहीं लगती। आप किसी भी सफल व्यक्ति को उठाइए, उनका इतिहास पढ़कर देखिए, जो सक्सेस मिली है उनके, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा है। उन्होंने उस सक्सेस को पाने के लिए सालों साल मेहनत की है, पर उस मेहनत को किसी ने नहीं देखा। देखा क्या है? सक्सेस को देखा है। हाँ, ये आदमी सफल हुआ। सफल कैसे हुआ? उसने अपने सारी जगह से माइंड हटा के पूरा अपना क्या लगा दिया, जी जान लगा दी, उसमें 100% दिया कि मुझे ये काम करना है और मैं करूँगा। हमें टाइम देना पड़ेगा। सफलता और संघर्ष, अगर आपको सफलता पर जाना है तो आपको पहले संघर्ष की किताब पढ़नी पड़ेगी। ये संघर्ष और सफलता एक ही लाइन में अच्छे लगते हैं। आप संघर्ष को हटा के सोचो मैं सफल व्यक्ति बन जाऊं, कभी नहीं बनेंगे। मैं संघर्ष करके सफल बनूंगा, ये सफलता की परिभाषा है। सफलता को पाने का रहस्य है, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। ऐसा कोई नहीं है जिसने बहुत सारा नाम कमाया हो। भगवान राम भी जब इस धरती पर आए थे तो उन्होंने रावण को मारा, तो उसके लिए उन्होंने 14 साल तक बहुत मेहनत की। बानरों की पूरी सेना इकट्ठी की, जंगलों में भटके, बानर इकट्ठे किए, समुद्र पर पुल बांधा, उसके बाद रावण के यहाँ पहुंचे। उसके बाद भी कितना युद्ध किया, तब भगवान राम ने रावण को मारा था। ऐसे ही थोड़ी मारा था। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बिना संघर्ष के कुछ नहीं। हाँ, छोटा काम होगा तो आपको थोड़ी मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपका गोल कुछ बड़ा है कि नहीं मुझे वो कुछ भी, तो
उसके लिए आपको जितना आपने बड़ा सपना देखा है उतनी ही बड़ी आपकी मेहनत होगी। और अगर आप मेहनत से डर गए तो आपका सपना पूरा नहीं होना है। अगर सपना पूरा करना है तो आपको मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी। और मेहनत कब? समय के हिसाब से। आज समय है, आप सोचोगे नहीं मैं ये काम 2 साल बाद कर लूंगा, कि 2 साल बाद आपके शरीर में ऐसी शक्ति रहेगी? 2 साल बाद और समस्याएं आ गई, कोई परेशानी आ गई, नहीं कर पाए। तो आज जो है, आज को देखना है हमें। पास्ट या फ्यूचर में नहीं जीना है, हमें प्रेजेंट में जीना है। अगर हम अपने प्रेजेंट को सही कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर अपने आप सेफ है। जो पहले मेहनत कर लेता है उसे बाद में मेहनत नहीं, वो तो बैठ के आराम से। भाई आज के टाइम में मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पैसे के तो कुछ होना नहीं है। आपको इतनी सी चीज भी चाहिए, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। आपको कुछ भी करना है, पढ़ाई के लिए भी पैसा चाहिए, रहने के लिए अच्छा घर चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो आज के टाइम पे पैसा बहुत जरूरी है। पैसा कैसे आएगा? जब आप कुछ करेंगे। और करेंगे कब? जब आप अपने मन में सोच लेंगे कि नहीं मुझे ये करना है। तो सफलता के पीछे संघर्ष होता है, संघर्ष और सफलता, समय, ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। समय से संघर्ष करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। 50-60 साल की उम्र में आप संघर्ष करने लायक नहीं रहेंगे। उस टाइम शरीर काम नहीं करता। शरीर कब साथ देता है? जो आज की एज है, आज का जो टाइम है। एक एक सीढ़ी छोटे से चढ़नी पड़ती है। बच्चा स्कूल में बाद में भेजा जाता है, पहले घर से उसे कुछ मेन वर्ड्स बोलना सिखा दिया जाता है, लिखना सिखा दिया जाता है, पढ़ना सिखा दिया जाता है। स्कूल में ऐसे ही थोड़ी जाता है। जब नर्सरी पीजी में भी एडमिशन लेता है तो उसका वहाँ एग्ज़ाम होता है और उस टेस्ट में पास होना होता है, उसी हिसाब से उसे क्लास दी जाती है। तो मतलब क्या है कि हमें संघर्ष तो हमारा बहुत ज़रूरी है, समय से ज़रूरी है, समय के साथ संघर्ष जरूरी है। जितनी बड़ी हम सफलता चाहते हैं उतना बड़ा हमारा संघर्ष होगा। तो संघर्ष से कभी नहीं डरना है। और देखो जब कोई हम बड़ा काम करते हैं ना, जो हमारा बड़ा गोल आता है, कुछ भी हम सोचते हैं, पर मैंने बहुत सी जगह देखा है कि मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिनको सक्सेस मिल चुकी होती है, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे जो इस टाइप के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि नहीं सब कुछ मैंने किया है, मेरी मेहनत है। पर ऐसा नहीं है। मेहनत ज़रूर आपकी हो सकती है, पर बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, पर उनको लास्ट में कुछ भी नहीं मिला, ज़ीरो। क्यों? तो लास्ट में एक ही बात आती है कि जब सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको आपकी सोच के हिसाब से फल नहीं मिला है, जो आपने सोचा है वो आपको नहीं मिल पाया, तो लास्ट में क्या आता है कि कहीं ना कहीं कमी है। और कमी किस में होती है कि हम इन सब के बीच में, हम जो मेन हमारा जो भाई मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है, मेन चीज है भगवान। हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हमें ईश्वर को तो हमेशा अपने साथ लेके चलना है, क्योंकि जब तक हम ईश्वर को याद नहीं करेंगे, उनमें आस्था नहीं रखेंगे, देखो कर्म से फल तो मिलता है। भगवान बेईमानी नहीं करते कि आप भजन नहीं कर रहे हो तो मैं आपको फल नहीं दूंगा, आप जो चाहते हो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। बेईमानी नहीं करते हैं, पर जितना उन्होंने हमें दिया है, जो दिया है, भाई देखो कर्मों के हिसाब से फल मिलता है, भगवान देते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन हमारे जो देखो कुंडली में, जन्म तिथि में जो ग्रह हमारे होते हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ें तोड़ मोड़ होती है। मतलब कुछ टाइम खराब चल रहा है, लेकिन वो खराब टाइम भी हमारा आसानी से निकल गया। किसकी वजह से? परमात्मा की वजह से। हम जो भजन पूजा करते हैं, देखो भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपने भले एक बार भगवान का नाम लिया हो, 1000 बार लिया हो, लाख बार लिया हो, आपने भगवान का जो नाम लिया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपके साथ हमेशा रहेगा। और बल्कि ये कहो कि इस संसार में जो आपने किया है ना, वो यहीं का यहीं रह जाएगा।
अगर आपके साथ कुछ आगे जाने वाला है तो वो केवल एक है, आपके द्वारा किया हुआ धर्म, आपके द्वारा किया हुआ भजन। वो आपको केवल इस लोक को नहीं, उस लोक के भी पार जो आपको जाना है वहां तक का रास्ता सॉर्ट आउट कर देता है। यहाँ की परेशानियों को तो भगवान खुद ही निपट लेते हैं कि भाई मेरे भरोसे है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर चाहे कुंडली में ग्रह खराब हो, चाहे आपका समय खराब हो, चाहे आप खुद से लापरवाह हो, अगर आप भगवान को मानते हैं तो वो खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ठीक है भाई, भगवान का इतना सोचना, भगवान की तो नजर ही काफी है। अगर आपके ऊपर उनकी नजर है तो इतना ही काफी है। तो मेन चीज क्या है? भगवान है कि सब कुछ करते हुए जीवन में भगवान को याद रखना चाहिए कि आज हम जो कुछ है उनकी कृपा की वजह से है। उनका ध्यान इतना सा हम पर से हटा, पता नहीं क्या हो जाए। तो उनका ध्यान हमारी तरफ, भाई किसी का हमें चाहिए कि सामने वाले का ध्यान हम पर रहे, तो क्या करना चाहिए कि हमें उससे जबरदस्ती हम चाहते हैं वो हमें याद करे तो उससे बात करनी पड़ेगी, कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे। वो बात नहीं भी कर रहा है फिर भी हमें उससे बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं वो हमें याद रखे, तो हम जबरदस्ती उससे संबंध स्थापित करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें ना भूलें, वो भूलते किसी को नहीं है, पर फिर भी हमें उन्हें याद दिलाते रहना है कि हम भी यहाँ हैं। भगवान से हमेशा जुड़े रहना है। और सबसे अच्छा कारण क्या है जुड़ने की? सबसे अच्छा बात क्या है? एक ही रास्ता है कि आप उनका नाम लेते रहिए, और जिसका नाम बार बार पुकारा जाता है उसे कान में आवाज तो पड़ती है, मुझे कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। तो भगवान का नाम सबसे सरल है, कुछ नहीं करना है।